Good morning जी and welcome back to the channel. Yet another video on my shotgun 650 क्योंकि आप लोगों को सिर्फ यही पसंद है। मैं उस बेचारी के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरी जीनोसो के लिए, और कोई नहीं देखता, तो ठीक है। लोगों को फिर वही दो जो उनको चाहिए, रादर देन ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ जो कि लोगों को पसंद ही ना है। तो आज की वीडियो किस बारे में रहने वाली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक सेकेंड, मैं इधर फटाफट जरा बाइक निकाल दूँ बाहर। ओए गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा। गर्मी तो खैर कम हो गई, बट ह्यूमिडिटी हो गई बहुत ज़्यादा। बच्चों को बाय बाय कर दे। अच्छा बच्चे बाय बाय। हाँ जी, तो आज की वीडियो किस बारे में है? आज की वीडियो है इन कॉन्टिन्यूएशन विद माय लास्ट वीडियो, जिसके अंदर मैंने बोला था कि मैं इस बाइक के बारे में सिर्फ आपको नेगेटिव्स ही बताऊंगा। और कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोगों ने बोला कि उनको सही नहीं लगी, और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एज अ शॉटगन ओनर या फिर एक शॉटगन बायर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं एक क्विक हिंट दे देता हूँ, वो है इसके सस्पेंशन के बारे में और उसको ठीक कैसे करना है विदाउट स्पेंडिंग एक भी रुपया। तो शुरू करते हैं टॉपिक 1, जिसके अंदर डिस्कशन हो रही थी मेरी लास्ट वाली वीडियो के बारे में, जब मैंने बोला था कि इसका वेट बहुत ज़्यादा हैवी है। और एक यूज़र बहुत ही आराम से बोला उसने, मैं ये नहीं कह रहा उसने बदतमीज़ी करी या उसने कुछ भी ऐसा बोला, उसने बहुत ही आराम से अपना एस्पेक्ट रखा है। ही इज़ ऑल्सो आई थिंक अ शॉटगन ओनर, और उसने बोला कि नहीं, ये मेरा गलत पर्सपेक्टिव है कि मैं एक स्पोर्ट्स बाइक को एक बॉबर से कंपेयर कर रहा हूँ। टू व्हाट आई अग्री अ बिट, कि हाँ चलो मान लिया वो एक गलत कंपैरिजन है, बट मैंने ये बोला था कि रॉयल एनफील्ड नीड्स टू स्पेंड सम मनी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये अपनी बाइक्स का वेट कम कैसे कर सकते हैं, है ना। अब चलो वो वाला कैटेगरी वाज रॉन्ग, बट कंसिडर NX 500 होंडा की, जो कि एडवेंचर सेगमेंट में आती है, और उसका क्लोजेस्ट जो है वो है आपका हिमालयन 450। अब उन दोनों के अंदर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों का वेट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, 195 kgs के आसपास ही होगी। बट मेरी मान के ना, एक बार जाके होंडा बिग विंग पे NX 500 को उसके सिर्फ स्टैंड से ही उठा के देख लेना, ठीक है, और आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जितनी भी रॉयल एनफील्ड है ना, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बहुत ऊपर होती है बॉडी में, हेंस आपको वेट ज़्यादा फील होता है स्टैंड स्टिल में, और इधर उधर करने में आपको बाइक दिक्कत करेगी। अगर आप बिल्कुल ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो, और अब जैसे मेरे को आगे पीछे करना है, मुझे गियर में लगानी ही पड़ेगी। चलो आगे तो मैं कर सकता हूँ गियर में लगा के, बट अगर मुझे पीछे करनी है तो मेरे लिए दिक्कत हो जाती है, अगर वो स्लांट हो या कुछ भी ऐसा हो। तो दैट वाज माय पॉइंट, और आई स्टिल बिलीव कि यारी को R&D में पैसा लगाना चाहिए, कैसे भी करके इसका वेट कम करना चाहिए। तो दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 था इसका फ्यूल इकॉनमी का, कि फ्यूल इकॉनमी उन्होंने मुझे बोला, उस बंदे ने, कि उसको 35 के करीब भी आ जाती है फ्यूल इकॉनमी शॉटगन 650 की। भाई लोग, भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को आज तक इसने 20 की एवरेज भी नहीं दी है। मतलब आप सोच सकते हो 20 में और 35 में। अब उस बंदे ने बोला कि वो अच्छे वाला फ्यूल पड़वाता है और XP 95 डलवाता है, हाई ऑक्टेन डलवाता है, उसकी वजह से फ्यूल इकॉनमी बेटर हो जाती है। भाई मैंने वो भी करके देखा है, मेरे को नहीं मिलता, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे चला रहा है, कौन से सिटी में रहता है, कैसी उसकी राइड्स हैं। मे बी ही इज़ जस्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और पॉइंट A टू पॉइंट B के बीच में सिर्फ अच्छी रोड्स ही हैं और कोई ट्रैफिक नहीं है। मैं तब भी नहीं मानता कि 35 की एवरेज आ सकती है। दो आई एम नॉट सेइंग कि वो झूठ बोल रहा है, क्या मिलेगा उसको झूठ बोल के, बट मेरा एस्पेक्ट सिर्फ ये है कि अगर आप मेरी वीडियो देख के शॉटगन ख़रीदने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है।
मैं आपको ये कह रहा हूँ, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। वही हाँ, तो सोच समझ के लेना यार। बस मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को सिर्फ करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं बोल दूँ नहीं भाई इसकी तो 30-32 की एवरेज आ रही है, आराम से मेरे को 30-32 मिल रही है, आप जाके ख़रीद लो, और आपने चलाई पहले 15-20 दिन में ही आपको लग गया भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये तो 17-18 से ऊपर की एवरेज नहीं दे रही। अगर आपको वो भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ तो खैर वुड बी अ रॉन्ग वर्ड टू से, बट आप मेरी लास्ट वाली वीडियो के ना कमेंट्स में जाके देखना, एक बंदे ने खुद बोला है, कहता मैं इसका टैंक फुल करवाता हूँ, 150 किलोमीटर चलती है और इसका एवरेज वाले में आ जाता, एवरेज नहीं क्या कहते हैं, रिज़र्व में आ जाती है भाई। तो उसने पूछा कि भैया ये ऐसे ही रहेगा या आगे जाके बेटर हो जाएगी। आई सेड भाई मेरी तो अभी तक नहीं हुई, 1 साल हो गए, एक सर्विस और करवानी है मेरे को इसकी अभी। बट या दैट्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, सस्पेंशन के बारे में, जिसके सस्पेंशन में मैंने बोला था इसकी सस्पेंशन बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है। तो मैं चला रहा था इसके स्टॉक सस्पेंशन पे, मतलब स्टॉक स्टेट पे, रेयर वाले जो इसके ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स हैं उसके मैंने स्टॉक पे चलाया। तो मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे बताया कि जो स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, आप इसको मिडिल लेवल पे ले आओ, एंड उसके लिए इट हैज़ वर्कड वंडरफुली वेल। तो आप पहले वीडियो देखो कि ये करना कैसे है, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जब आप बाइक ख़रीदते हो तो स्टॉक स्टेट में जो ये होता है ये यहाँ पर होता है। तो आपको क्या करना है, सस्पेंशन को ठीक करने के लिए इसको हल्का सा लिफ्ट करना, और जो इसकी मिडल वाली सेटिंग है, एक तो होती है बिल्कुल एक्सट्रीम वाली, मैंने एक्सट्रीम वाली पे नहीं रखा हुआ, मैंने इसको मिडिल वाले सेटिंग पे रखा हुआ है, एंड इट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस। बहुत सही चल रही है भाई, बिल्कुल सही सस्पेंशन की, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम ख़त्म ही हो चुकी है। बाकी कंटिन्यू करते हैं वीडियो पे। हाँ जी, तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपको सिर्फ कोई एक एलन की लेनी है, एलन की लेके जो इसका एक होल सा है, होल के अंदर एलन की डालना, ऊपर वाले जो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स को थोड़ा सा ऊपर खींचना और इसको मिडल वाले पे ले आना। भगवान कसम नाइट एंड डे का डिफरेंस हो गया यार, नाइट एंड डे का। मेरे को ना एक गड्ढा महसूस होता था, एक मिनट हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक ना बम्प, एक गड्ढा महसूस होता था, बट अब के केस में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं वापस अपनी क्लासिक 350 पे बैठा हूँ। मेरी क्लासिक 350 का सस्पेंशन और राइड क्वालिटी इतनी प्लश थी कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इसकी स्टिफ सस्पेंशन से, कि हल्का सा भी गड्ढा आया मुझे तो इतनी ज़्यादा पता चलता होता था। बट नाउ आफ्टर मेकिंग दिस छोटा सा सटल चेंज विच हैज़ कॉस्टेड मी 0, तो उसने मेरी राइड क्वालिटी और पूरा का पूरा बाइक की एक्सपीरियंस ही बदल के रख दी है यार। मुझे नहीं पता रॉयल एनफील्ड इसको मिडल वाले में ही रख के क्यों नहीं देती लोगों को टेस्ट ड्राइव करने के लिए, बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट इट सस्पेंशन, की सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है। तो अगर सभी को ये दिक्कत आ रही है तो मुझे लग रहा है आप इसकी सस्पेंशन जो है मिडल करके रख दो, रेयर वाले जो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स हैं उनको मिडल पे रखो, लोगों का एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। तो अगर आप एक शॉटगन ओनर हो या फिर आप शॉटगन ख़रीदना चाहते हो और आपने ये चेंज नहीं कर रखा, तो भाई यू आर मिसिंग अ लॉट। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये बाइक इतनी स्मूथ भी चल सकती है। तो मेरी मानो, अगर आपके पास शॉटगन 650 है तो सबसे पहले जाके ये सेटिंग चेंज करो, और नहीं है तो अगर आप जब इसकी टेस्ट राइड लेने जाओगे तो उनको बोल के ना इसका जो एडजस्टमेंट करवा लेना, ओनली देन टेक अ टेस्ट राइड, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है। राइट, एंड देन व्हाट ऑल वाज ही सेइंग, और तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था इस बाइक के बारे में कि मुझे नेगेटिव लगता है। अच्छा, पावर के बारे में बात हो रही थी। पावर तो ठीक है यार, ये हर एक बंदे की ना अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है, कौन क्या चला रहा है और किससे कंपेयर कर रहा है। शिट, इतना ही ज़्यादा भसड़, लेट हो जाता हूँ ना मैं, यही हालत हो जाती है। तो ठीक है, आपको अच्छी भी लग सकती है, बट आई मीन
मैं इसके बारे में कंप्लेंट करना ही नहीं चाहता यार। मतलब जो ट्विन सिलेंडर की ना बात ही अलग है, ट्विन सिलेंडर की ना रिफाइनमेंट ही अलग है, आपको मज़ा ही आएगा चला के इसको। तो आज की वीडियो इतना ही था। आई जस्ट वांटेड टू शेयर व्हाट आई हैव फाउंड और कैसे मैंने अपनी बाइक का एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। हम बाकी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं सोच रहा हूँ इसका स्पार्क प्लग चेंज करवा दूँ, पार थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी। और इसके अंदर जो इसका एयर फ़िल्टर आता है, एयर फ़िल्टर चेंज करवा दूँ। कोशिश रहेगी अपने AEW वाले एग्जॉस्ट भी रिप्लेस करवा लूँ, क्योंकि उसके अंदर रस्ट है और मुझे लग रहा है अभी तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी, बाद में पता चले रिप्लेसमेंट हो या ना हो। और व्हाट एल्स, आई डोंट नो, आगे वाली विंडशील्ड लगवाऊँ बड़े वाली या ना लगवाऊँ, ये बताना। अगर आप लोग बोलोगे कि सही लग रही है, लगवा सकते हैं, तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। बाकी इसकी सर्विस करवानी है मुझे, नेक्स्ट वीक देखता हूँ और उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बट बहुत मोनोटोनस सी हो जाती है यार वीडियो ना, वो वाली। क्या ही करना है, इन्होंने सेम ही चीज़ करनी है, मैं सेम ही जगह बाइक लेके जाऊँगा, उन्होंने सेम ही चीज़ें कर देनी है, क्या वीडियो बनाऊँ उसकी मैं। तो एनी विच अभी के लिए इतना ही था। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लो यार अगर अच्छा लगा। बाय बाय।